एक स्ट्रेस फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बच्चों को जो है बिना स्ट्रेस दिए, बच्चों के ऊपर बिना स्ट्रेस दिए कम से कम लिमिटेड से लिमिटेड मात्रा में जो है होमवर्क देके, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम होमवर्क देके, बहुत ज़्यादा कम टेस्ट लेके जो है बहुत अच्छा रिजल्ट करवाया जा सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड और एक सिस्टम, एक प्रोसेस है जिसके बारे में आज आपको बात करूँगा कि, और ये जो आज जो मैं बात करने वाला हूँ ये बहुत ही एक एडवांस्ड, एक स्मार्ट स्टडी मेथड है, एक टेक्निक है जो कि एक्चुअली पोलैंड बेस्ड है। यानी कि पोलैंड जो है वहाँ पे ये एजुकेशन सिस्टम, ये टीचिंग मेथड को जो फॉलो किया जाता है। तो इसमें होता क्या है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये मेनली जो है 4 मेथड के ऊपर बेस करके होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पिक्टोग्राफिकल लर्निंग, एमसीक्यू लर्निंग, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। हर एक जो टाइप ऑफ लर्निंग है हम लोग उसको समझेंगे। सबसे पहले पिक्टोग्राफिक लर्निंग क्या होता है, इसका ये फायदा होता है कि आपको जो भी समझाया जाएगा ये आपको एनिमेशन के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा, 3D वीडियोस के द्वारा जो है आपको समझाया जाएगा। इससे आपको फायदा ये होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाता है। इसको आप लॉन्ग टर्म तक जो है इसको याद रख सकते हो। इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के प्रति, उस टॉपिक के प्रति बढ़ा देता है और इससे आपका जो एंगेजमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है उस सब्जेक्ट के साथ और टीचर के जो लेक्चर रहेगा उसके साथ। इसके अलावा इससे जो है टाइम बहुत ही ज़्यादा बचता है। बचता कैसे है कि जो बिना इस टेक्निक के, बिना पिक्टोग्राफिक लर्निंग को यूज़ करके अगर कोई टीचर आपको समझाए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल कि कोई नॉर्मल टीचर अगर 10 दिन लगाता है कोई एक टॉपिक को समझाने के लिए, जो टीचर पिक्टोग्राफिक मेथड को यूज़ करके समझाएगा उसको आपको खाली 10 मिनट लगेगा। जस्ट आप इमेजिन करके देखिए। सेकेंड क्या आपका एमसीक्यू लर्निंग। एमसीक्यू लर्निंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और हाई क्वालिटी लर्निंग मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को रिवाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। उसको जो मेन पॉइंट जो आपको याद रखना वो बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा जो आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है कि जो भी साइंस में आप सीख रहे हो, मैथ्स में आप सीख रहे हो, क्या पॉइंट, क्या कॉन्सेप्ट, क्या फॉर्मूला आपको एग्जैक्टली याद रखना, उसके बारे में समझना, जानना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एमसीक्यूज देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम सेविंग होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्यूरेसी, देखो एग्जाम में क्या होता है स्पीड और टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है और उसको इंप्रूव करने के लिए जो है एमसीक्यूज आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अभी का टाइम में जो है आपको पता ही होगा कि सीबीएसई बोर्ड में ये इंटेंशन उनके अंदर है, वो अभी क्या करने वाले हैं कि बोर्ड में जो है 70% से ज़्यादा आपका एमसीक्यू होने वाला है। तो हम लोग का जो सिस्टम है, हम लोग ऑलरेडी 3-4 सालों से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। इसका क्या फायदा होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक आपको समझाया जाएगा बहुत ही गहराई से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि जो है आपका उस टॉपिक के या उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट आए और आप उसको अच्छे से समझ पाओ। और इससे होगा क्या कि आपका जो है आपका जो है उसको लंबे टाइम तक याद करने में वो आपको मदद करेगा, आपका जो है क्रिटिकल थिंकिंग में आपको मदद करेगा। देन आपके अंदर एक क्रिएटिविटी को भी जो है वो जगाएगा, क्योंकि जो भी आप सीख रहे हैं उसको आपको एप्लीकेशन बनाना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि मैथ साइंस में और जो भी चीज़ आप समझोगे, हर वो टॉपिक को, हर एक चीज़ को जब आपको प्रैक्टिकल बेस्ड आपको समझाया जाएगा और नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करके जब आपको कोई चीज़ समझाया जाता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका वो समझ को बढ़ाएगा, आप उसको लंबे टाइम तक याद रख पाओगे, आपके अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाएगा, थ्योरी को, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, इनके अंदर जो है एक ब्रिज क्रिएट करेगा ताकि आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझ पाओ। इसका जो है बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है और यही फ्यूचर है। तो उस तरीके का जो है आपको पढ़ाया जाता है, स्मार्ट सिटी में भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका लिमिटेड होमवर्क। देखिए पोलैंड एक ऐसे कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में एजुकेटेड लोग रहते हैं। इसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि बहुत ही इनका जो टीचिंग मेथड से बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। तो बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाए तो बच्चों को जो है हर एक इंसान अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग तरीके का होता है। तो उसको एक ओपन माइंड देना चाहिए कि आप जो है उस टॉपिक के बारे में आप खुल के सोचिए, एक ओपन माइंड से जो है उसको एनालिसिस कीजिए, उसके प्रति एक डीप थिंकिंग कीजिए, ना कि जस्ट कुछ स्टेप सीख के उसको रट्टा मार के खाली उनको होमवर्क दे के, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फायदा ये होगा कि बच्चे के ऊपर कम से कम स्ट्रेस गिरेगा, उनका कॉन्सेप्ट को समझने के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो बढ़ेगा और उनको जो है एक खुद से पढ़ने का, खुद से सीखने का जो इच्छा है उसको, उनके प्रति उसको एनकरेजमेंट मिलेगा
इसके अलावा जो वो रियल लाइफ और जो एजुकेशन लाइफ उसको बैलेंस कर पाएंगे, जिससे वो जो है अब एक अच्छे हॉबीज, एक अच्छे हैबिट को डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा क्या है कि स्मार्ट टीचिंग में क्या होता है, देखिए कुछ बच्चों को मुझे कंप्लेन नहीं आता है कि बच्चे कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन करा के बाकी सब होमवर्क दिया जाता है, तो वो गलत है। हाँ, ये एक्चुअली में गलत है कि एक्चुअली में क्या होता है, देखिए आपको कंप्लीट सॉल्यूशन सर के द्वारा, यानी कि स्मार्ट टीचिंग में जो सर रहेंगे वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन सर खुद पहले करेंगे, मतलब पूरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर कंप्लीट सब आपको करके शो करेंगे। अब सर जो है जिस टेक्निक से, जिस मेथड से करेंगे, आपको आप जब उसको देखोगे तो एक तो है कि आप समझ पाओगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने तरीके से किया जा सकता है। आपको एक ही क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से किया कैसे जाए। देखिए होता ये कि हम लोग कोई गाइड, कोई रेफरेंस बुक हम लोग किसी को फॉलो नहीं करते। हम लोग जो है जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो तब उनके अंदर हम लोग क्वालिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बच्चे खुद ही एक क्वेश्चन को बहुत अलग अलग टेक्निक से, तरीके से कर पाए। तो क्वालिटीज को डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को जो सर पहले खुद सॉल्व करेंगे और बच्चे उसको देखेंगे, तो उससे होगा ये कि बच्चे के अंदर जो है क्वालिटी बढ़ेगा कि हाँ ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको बहुत ही स्पेशल तरीके से किया जा सकता है। फिलहाल ऑनलाइन क्लास हम लोग नहीं ले रहे हैं। इसका कारण ये है कि ऑनलाइन क्लास से बहुत ज़्यादा बेटर होता है आपका ऑफलाइन क्लास। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बेटर फोकस को क्रिएट किया जा सकता है और टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जिससे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डाउट सॉल्विंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और एक तो है कि देखिए स्कूल जाना, पढ़ाई करना, इसका एक मकसद होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आपको अपना पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्लास के अंदर रह के आप डिसिप्लिन को समझिए, उनको मोटिवेशन करना, उनको इंडिपेंडेंट बनाना। ये जो सारी एक्टिविटीज़ है वो ये ऑनलाइन में करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है ओवरऑल जो पर्सनालिटी ग्रोथ एक बच्चे के अंदर लाना जरूरी है, उसके लिए हम लोग जो है ऑफलाइन क्लास को कंडक्ट करते हैं। ऑनलाइन क्लास अभी तो होने का कोई चांस नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एक स्ट्रेस फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिसका ये फायदा रहता है कि बच्चे जब भी कोई चीज को पढ़ेंगे उनके अंदर जो है कोई भी उनको फील ही नहीं आएगा कि वो जो पढ़ रहे हैं कि मैथ्स जो है दूसरों के लिए जो बहुत ज्यादा हार्ड उनको लग रहा होगा, स्मार्ट टीचिंग के बच्चों के लिए या इस मेथड में जो भी जहां भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको जो है वो फील ही नहीं आता कि हाँ ये जो चीज़ था भाई उनको इतना ज़्यादा हार्ड क्यों लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है। तो हर चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ईजी बनाना ही हम लोग का मकसद है। तो ये जो टीचिंग मेथड होता है इसमें इस तरीके का करना पॉसिबल होता है। इससे होगा क्या कि आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, आपके अंदर जो है ओवरऑल एक क्वालिटी डेवलप होगा, आपके अंदर हैबिट का चेंजेस आएगा। तो थैंक यू। तो इससे जो है आपको समझ आ गया कि जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स है जिससे हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि खाली स्मार्ट टीचिंग में, हर एक जगह जो है इस तरीके का जो पोल एंड बेस्ड लर्निंग मेथड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एक एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये मेथड है। थैंक यू।